अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। इंतखाबी वादे को पूरा करते हुए कर्नाटका हुकूमत ने आज बुध को गृहलक्ष्मी स्कीम का आगाज़ कर दिया है। मैसूर में लॉन्चिंग प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी, सीएम सिद्धरमैया, नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार भी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं, ये प्रोग्राम जारी है। इस स्कीम के तहत तकरीबन 1.1 करोड़ ख़वातीन सरबराहान ख़ानदान को 2,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। गृहलक्ष्मी स्कीम दरअसल कांग्रेस की 5 प्रीपोल गारंटी में से एक है। कर्नाटक हुकूमत ने पहले ही 5 में से 3 गारंटीज यानी कि कबल जो इंतखाबी वादे किए थे उस पर अमल दरामद किया है। शक्ति स्कीम, गृह ज्योति स्कीम और अन्न भाग्य स्कीम और अब गृह लक्ष्मी स्कीम, ये चौथी स्कीम है जिसका आगाज कर दिया गया है। अलबत्ता 5वीं युवा निधि स्कीम है जो कि रियासत के नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस फराहम करने का वादा करती है, वो उस स्कीम का आगाज अब तक नहीं हुआ है। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने कल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये कमी का ऐलान किया है और वज़ीर आज़म मोदी ने उसे रक्षाबंधन का तोहफा करार दिया। वैसे भी अगले महीने से तो बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो क्या अब तोहफ़ों की बारिश होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा त्यौहार तो असम्बली और पार्लिमानी इलेक्शन है और हुकूमत ये तोहफा देकर फिर से हुकूमत में वापस आने की उम्मीदें कर रही हैं। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब वोट घटने लगे तो अब इंतखाबी तोहफे बंटने लगे हैं। अवाम की मेहनत की कमाई लूटने वाली बेरहम सरकार अब माओ बहनों से दिखावटी हमदर्दी जाहिर कर रही है। खड़गे ने तनकीद करते हुए ट्विटर पर लिखा कि 9.5 साल तक 400 रुपये का LPG सिलेंडर 1100 रुपये में फरोख्त कर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब किसी तोहफे की उन्हें याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत को ये जान लेना चाहिए कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को 9.5 साल तड़पाने के बाद इंतखाबी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा, अवाम का गुस्सा शांत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आपकी एक दहाई के गुनाह इस तरह से धुलने वाले नहीं हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया का इजलास कल से मुंबई में शुरू होने जा रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के इजलास के एजेंडे में इत्तेहाद के लोगों की नकाब कुशाई, राबता कमेटी की तश्कील, कन्वीनर्स की तकर्रुरी, आम इंतखाबात के लिए मुमकिना सीट शेयरिंग फार्मूले पर बहस और आम इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और कई दीगर मौज़ूआत भी शामिल होंगे। बता दें कि अपोजिशन इत्तेहाद की इससे कबल मीटिंग हुई थी वो बेंगलुरु में हुई थी और उससे पहले एक और मीटिंग हुई थी जो कि पटना में हुई थी और अब जो है इस तरह की एक और मीटिंग जो है वो मुंबई में होने वाली है। मणिपुर में हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। अब तादाद तशद्दुद के वाक़यात में कुकी अक्सरियती चोराचंदपुर और मेती अक्सरियती बिष्णुपुर अजला के सरहदी इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग में 2 अफराद के हलाक होने और 7 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि कल अपोजिशन के भारी दबाव के बाद रियासती हुकूमत ने एक दिन के लिए असम्बली इजलास की बात की थी, लेकिन अपोजिशन के सख्त एहतजाज की वजह से बहस के बगैर ही इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। असम्बली में कांग्रेस के MLAs ने इस दौरान ज़बरदस्त एहतजाज किया और एहतजाज करने वाले कानून साजों का दरअसल मुतालबा ये था कि इस सेशन को कम अज़ कम 5 दिन तक बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कुकी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वज़ीर और 10 MLAs ने इजलास में शिरकत करने से ही इनकार कर दिया था। वहीं मणिपुर कांग्रेस ने इजलास को गैर आइनी करार दिया और इम्फाल में कांग्रेस भवन पर बतौर एहतजाज सियाह परचम भी लहराया। मणिपुर कानून साज असम्बली के एक रोज़ा इजलास के मुलतवी होने पर तंज करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि ऐवान को रियासत में नस्ली तशद्दुद के अलावा सब कुछ याद है। बता दें कि जब से तशद्दुद शुरू हुआ है रियासत में कम अज़ कम 60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में ख़वातीन के खिलाफ इस्मत दरी और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और मरकज़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी मौजूदगी के बावजूद हुजूम ने पुलिस के असलहा खाने को तक लूट लिया है और कई घरों को वहाँ आग लगा दी गई है और हालात अब तक जो है वो नहीं संभले हैं। दिल्ली की अदालत ने मंगल के रोज बीजेपी लीडर संबित पात्रा की नजरसानी की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के उन इल्जामात के जवाब में FIR दर्ज करने के हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसमें उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की छेड़छाड़ की गई वीडियो पोस्ट की थी।
सेशन कोर्ट ने दरखास्त को खारिज करते हुए पुलिस को हिदायत दी कि पात्रा को मुलजिम बनाए बगैर तफ्तीश की जाए। अदालत ने इब्तिदाई पुलिस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें बताया गया था कि पात्रा ने गैर दानिस्ता तौर पर फर्जी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की थी, ताहम वो उसके मौजूद नहीं थे। अदालत ने यह भी कहा कि फर्जी वीडियो माशरे और अमन अमान के लिए खतरा है, क्योंकि इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा बेकाबू तशद्दुद का बाइस बन सकता है। उन्होंने माशरे में अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए इस मसले को मुअस्सिर तरीके से हल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। चीन ने गुज़िश्ता रोज़ नई दिल्ली में होने वाली G20 मीटिंग से चंद रोज़ कबल मीटिंग से चंद रोज़ कबल एक मरतबा फिर शरंगेज़ी करते हुए अपना नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के करीब वाक़े अक्साई चीन को अपना इलाका करार दिया है। चीन ने उन दोनों हिंदुस्तानी इलाकों को अपने नक्शे में शामिल किया है। इन दोनों इलाकों के अलावा चीन ने ताइवान का इलाका भी और जनूबी चीनी समंदर में वाक़े मुतनाज़ा जजीरे भी अपने इलाके में दिखाए हैं और उन्हें नक्शे में शामिल किया है। चीन की इस हरकत पर मरकज़ी हुकूमत ने सख्त एतराज़ किया है। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि चीन की इन हरकतों से सच्चाई तब्दील नहीं होगी। अरुणाचल और अक्साई चीन हिंदुस्तान के अटूट अंग हैं और रहेंगे, इस तरह का बयान उनकी तरफ से सामने आया है। दूसरी जानिब कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीन की हरकत पर सख्त एतराज़ किया, लेकिन उसके साथ ही मरकज़ की मोदी हुकूमत से सवाल किया कि वो चीन को सबक सिखाने के लिए क्या कर रही है। खड़गे ने मशवरा दिया कि चीन के आदतन जुर्म को G20 जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर बेनकाब करते हुए हिंदुस्तान को उसे सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए। साथ ही चीन को लद्दाख का इलाका खाली करने पर भी मजबूर किया जाना चाहिए। इस तरह का बयान खड़गे की तरफ से सामने आया है। वही कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बुध के रोज़ लद्दाख में हिंदुस्तानी इलाके पर चीन के कब्जे के अपने दावे को दोहराया है। कांग्रेस लीडर ने चीन के नक्शे के ताज़ा तरीन एडिशन में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने इलाके का हिस्सा जाहिर करने के मामले को संगीन मसला करार दिया और उन्होंने बीजेपी को हद पे तनकीद बनाया है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। थैंक यू। अमेरिका ने कहा है कि ईरान की जानिब से खतरे के बायस मशरिक़ी वस्ता में हज़ारों अमरीकी फ़ौजी मौजूद रहेंगे। शाम या इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों या अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के ख़िलाफ़ ईरानी ख़तरात में कमी से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में प्रेस सेक्रेटरी का कहना था कि हम गुज़िश्ता हफ्तों से ईरान के पासदाराना इनक़िलाब के हिमायत याफ्ता ग्रोहों की जानिब से तिजारती जहाज़ों को हरासा करने का मुशाहदा कर रहे हैं और जब तक ईरानी ख़तरा तब्दील नहीं हो जाता अमरीकी फ़ौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो नाज़रीन, ये खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.fikrokhbar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।